नमस्कार भक्तों, शुभ लाभ भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है। वह प्रभु जो अपने भक्तों के लिए असंभव को भी पल भर में संभव कर देते हैं। आज आप जिस दिव्य गाथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि महादेव के उस अनंत प्रेम और न्याय का प्रमाण है जो एक भक्त के अटल विश्वास को साक्षात ईश्वर के दर्शन करा देती है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को सुनने से पहले एक पल के लिए रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए। आज आप उस सत्य को सुनने वाले हैं जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा पाप, दुख और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघलकर मिट जाते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा या व्रत की शिक्षा को बीच में छोड़ देता है, वह न केवल पुण्य से वंचित रहता है, बल्कि अधूरा ज्ञान उसके मार्ग में दोष भी उत्पन्न करता है। महादेव उसी पर चमत्कार करते हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ कथा को अंत तक सुनता है। इसलिए अपने संदेह और नकारात्मकता को बाहर छोड़ दीजिए और इस पावन कथा का प्रत्येक शब्द ऐसे सुनिए जैसे वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो। चलिए पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस मंगलमयी कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत की गोद में बसा था एक अत्यंत मनमोहक नगर जिसका नाम था नीलकंठपुर। नीलकंठपुर कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ की हवाओं में शंखों की गूंज और गलियों में महादेव के जयकारों का वास था। इसी नगर के एक छोर पर खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें शिवदत्त नाम का एक वृद्ध किसान अपने परिवार के साथ रहता था। शिवदत्त की उम्र 80 के पार हो चली थी। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां केवल उम्र का ही नहीं, बल्कि जीवन के कड़े संघर्षों और महादेव के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण थी। शिवदत्त का परिवार छोटा था लेकिन अत्यंत खुशहाल था। उनकी धर्मपत्नी गौरी थी, उनका बेटा रुद्र, बहू लक्ष्मी और छोटे पोते पोतियां थे। शिवदत्त के पास मात्र 2 बीघे जमीन थी जिसे वे अपनी संपत्ति नहीं बल्कि साक्षात महादेव का प्रसाद मानते थे। शिवदत्त का एक नियम था, वह हर सोमवार निर्जला व्रत रखते और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बस एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, जो आपने दिया है उसमें मैं परम सुखी हूँ। बस अपनी दया दृष्टि इस निर्धन पर सदा बनाए रखना प्रभु। शिवदत्त ने बचपन से बुढ़ापे तक महादेव की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। नगर के लोग शिवदत्त का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि महादेव अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी सबसे कठिन लेते हैं ताकि दुनिया देख सके कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। उस साल नीलकंठपुर में मॉनसून ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। सावन का महीना यूं ही बीत गया। आसमान में बादल तो आए पर बिना बरसे ही चले गए। धरती
प्यासी थी और खेतों की मिट्टी सूखकर फटने लगी थी। शिवदत्त ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर बीज बोए थे, लेकिन बारिश न होने के कारण वे बीज मिट्टी में ही दम तोड़ने लगे। शिवदत्त के बेटे रुद्र ने पिछले साल खेती के बीज और घर के राशन के लिए नगर के कठोर हृदय वाले साहूकार से कुछ स्वर्ण मुद्राएं कर्ज ली थी। साहूकार ने बड़ी चालाकी से कोरे कागज पर शिवदत्त के अंगूठे के निशान ले लिए थे। उस कागज में एक गुप्त शर्त लिखी थी, यदि 1 वर्ष के भीतर कर्ज में ब्याज के ना चुकाया गया तो शिवदत्त की पूरी जमीन और वह छोटा सा घर साहूकार के नाम हो जाएंगे। शिवदत्त के बेटे रुद्र ने एक शाम दुख भरी आवाज में कहा, पिताजी, इस बार तो अकाल पड़ने वाला है। कुएं का पानी भी सूख रहा है। अगर फसल नहीं हुई तो हम साल भर क्या खाएंगे? बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? शिवदत्त ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, जब तक ऊपर वाले की मर्जी है पत्ता भी नहीं हिलता। महादेव ने जन्म दिया है तो आहार भी वही देंगे। तू चिंता मत कर, बस अपना कर्म कर और बस भगवान पर भरोसा रख। लेकिन भक्तों, संकट केवल खेतों तक सीमित नहीं था। एक रात शिवदत्त की पत्नी गौरी को अचानक तेज बुखार आया। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन गौरी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसा था वह धीरे धीरे दवाइयों में खर्च होने लगा। शिवदत्त की रातों की नींद उड़ गई थी। एक तरफ सूखे खेत और दूसरी तरफ मरणासन पत्नी। एक दोपहर जब शिवदत्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, तभी साहूकार कुबेरदास अपने लठेतों के साथ वहां पहुंचा। उसने व्यंग से हंसते हुए कहा, क्यों शिवदत्त, बहुत पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे घर में अंधेरा क्यों है? देख, कल सोमवार है और कल ही तेरे कर्ज की मियाद खत्म हो रही है। यदि सूर्यास्त तक तूने मेरा सारा पैसा ब्याज समेत नहीं लौटाया तो मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा और तेरा यह मिट्टी का घर मिट्टी में ही मिला दूंगा। यह सुनकर शिवदत्त की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने साहस नहीं खोया। उन्होंने कहा, साहूकार जी, यह जमीन और घर मेरे महादेव की देन है। मेरी पत्नी की बीमारी और ये कठिन समय सब मेरे भगवान की ही परीक्षा है और वही मुझे कोई राह जरूर दिखाएंगे। साहूकार ठहाका मारकर वहां से चला गया, लेकिन शिवदत्त के सामने अब संकट का पहाड़ खड़ा था। घर में अन्न का दाना खत्म हो चुका था। रुद्र काम की तलाश में शहर गया था, लेकिन वहां से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गौरी बुखार में तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीलकंठपुर के इस छोटे से घर पर दुखों का काला बादल हमेशा के लिए छा गया है। मंदिर की उस ठंडी चौखट पर सिर रखे हुए शिवदत्त को कब नींद आ गई
उन्हें पता भी नहीं चला। उस रात नीलकंठपुर की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। जब सुबह की पहली किरण ने मंदिर के शिखर को छुआ तो शिवदत्त की आंखें खुली और उन्हें आभास हुआ कि आज सोमवार है, उनके महादेव का दिन। उन्हें नहीं पता था कि आज का यह सूर्योदय उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है। वह उठे, कांपते पैरों से शिवलिंग के पास गए और वहां पड़े कुछ सूखे बेलपत्रों को अपनी आंखों से लगाया और प्रार्थना की कि हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप मुझे इस कठिन समय में यहाँ खींच लाए हैं तो राह भी आप ही दिखाएंगे। जब वह अपने घर की ओर बढ़े तो उनके कदम भारी थे। दूर से ही उन्हें अपने मिट्टी के घर की दीवारों पर छाई उदासी दिखने लगी थी। दरवाजे पर उनकी बहू लक्ष्मी बैठी थी, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। शिवदत्त को देखते ही वह सिसकने लगी और दबी हुई आवाज में बोली, पिताजी, माँ जी की सांसें बहुत तेज चल रही है। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं बची कि वेद जी से दूसरी खुराक ला सके। बच्चे सुबह से पानी पीकर सो रहे हैं। यह सुनकर शिवदत्त के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह दौड़कर अपनी पत्नी गौरी के पास गए। गौरी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह करहा रही थी। शिवदत्त ने विनम्र स्वर में कहा, गौरी, घबराओ मत, आज सोमवार है, हमारे महादेव का दिन। वह कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं छोड़ते। तू बस अपना ध्यान भोलेनाथ के चरणों में लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय घर के बाहर साहूकार कुबेर दास के चिल्लाने की आवाज आई। वह अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। वह गरज कर बोला, ओ शिवदत्त, बाहर निकल। सुना है तेरी बुढ़िया की हालत खराब है। देख, अभी भी समय है। अपनी पत्नी की जान बचा ले, वरना आज शाम तक मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। शिवदत्त बाहर आए। उनकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। उन्होंने साहूकार की आंखों में देखते हुए कहा, कुबेरदास, तू धन का धनी हो सकता है, पर मन का बहुत निर्धन है। मेरी पत्नी की जान और मेरा घर दोनों उस महादेव के हाथ में है। जा, तुझे जो करना है कर ले। यह सुनकर साहूकार गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया, पर धमकी दे गया कि सूर्यास्त होते ही वह उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। शिवदत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर में बचे हुए थोड़े से गंगा जल को छिड़का और फिर से मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर शिवदत्त ने देखा कि अकाल के कारण वहां भक्तों की भीड़ कम थी। तभी अचानक मंदिर के पास वाले पुराने कुएं से एक बच्चे की चीखने की आवाज आई। शिवदत्त अपनी साधना छोड़कर बाहर भागे। वहां उन्होंने देखा कि गांव का एक छोटा बच्चा, जो खेलते खेलते कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया था, अंदर गिर गया है। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें जर्जर थी। शिवदत्त ने एक पल भी नहीं सोचा और महादेव का नाम लेकर कुएं में लटकी हुई पुरानी रस्सी को पकड़कर
नीचे उतरने लगे। लोग वहां आ पहुंचे और चिल्लाकर बोले, शिवदत्त रुक जा, तू बूढ़ा है, तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन शिवदत्त को केवल वह बच्चा दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुएं की गहराई में जाकर बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया। उनके हाथों से खून निकलने लगा था, सांसें फूल रही थी, पर उनके होठों पर निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। बहुत मुशक्कत के बाद जब वह बच्चे को लेकर ऊपर आए तो पूरा गांव दंग रह गया। जैसे ही शिवदत्त ने बच्चे को सुरक्षित उसकी मां की गोद में सौंपा, अचानक एक चमत्कार हुआ। आसमान में काली घटाएं छाने लगी। जो बादल हफ्तों से नीलकंठपुर को तरसा रहे थे, वे अचानक गरजने लगे। हवा में मिट्टी की सौंधी महक फैल गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे, पर शिवदत्त का ध्यान केवल आकाश की ओर था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मेरे भोलेनाथ, आपने धरती की प्यास तो बुझा दी है। अब मेरे घर की लाज भी रख लेना। वह बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर दौड़े, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैर जम गए। घर के बाहर साहूकार कुबेरदास के आदमी खड़े थे और उनका बेटा रुद्र जमीन पर गिरा हुआ था। साहूकार बोला, बारिश से तेरी फसल तो बच जाएगी, पर तेरा घर नहीं बचेगा। आज सोमवार है ना, तेरे महादेव ने बारिश तो भेज दी, पर तेरे घर की छत छीन ली है। शिवदत्त ने गरज कर कहा, सूर्यास्त होने में अभी वक्त है। महादेव की कथा पूरी होने तक तू मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। यह कहकर शिवदत्त अंदर गए और आंगन में मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर सोमवार की पावन कथा सुनना शुरू किया। तभी अचानक दरवाजे पर एक अघोरी सन्यासी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक चमक थी कि मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में भी पूरा आंगन आलोकित हो गया। सन्यासी शिवदत्त के पास आए और बोले, पुत्र, बड़ी भीषण वर्षा हो रही है, क्या इस राहगीर को यहाँ थोड़ी शरण मिलेगी? शिवदत्त ने सन्यासी के चरणों में अपना शीश नवाया और बड़े ही करुण स्वर में कहा, महाराज, आप मेरे द्वार पर आए हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। आप यहाँ जरूर रुकिए, आपका स्वागत है। पर महाराज, बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि मैं एक अभागा और निर्धन किसान हूँ। कल का सूर्योदय होने से पहले मुझे यह घर खाली करना पड़ेगा। साहूकार मेरा घर छीन रहा है और मेरी पत्नी अंदर मृत्यु से लड़ रही है। मेरे पास आपको खिलाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है और ना ही सुलाने के लिए बिस्तर। शिवदत्त की यह निस्वार्थ भावना देखकर सन्यासी की आंखों में एक दिव्य चमक आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शिवदत्त, जहां श्रद्धा का वास हो वहां अभाव नहीं होता। तू चिंता मत कर, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, बल्कि जिसकी भक्ति उसका भगवान होता है। सन्यासी
अंदर गए और उन्होंने देखा कि गौरी तड़प रही थी। सन्यासी ने अपनी झोली से एक पुरानी पोटली निकाली और उसमें से दिव्य भस्म निकालकर शिवदत्त को दी। सन्यासी ने कहा, पुत्र, यह साधारण राख नहीं, यह महादेव के चरणों का प्रसाद है। जा, अपनी पत्नी के मस्तक पर इसे लगा दे और इस मटके के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसे पिला दे। जैसे ही शिवदत्त ने वह भस्म गौरी के माथे पर लगाई और 2 बूंद गंगा जल उसके कंठ में डाला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गौरी ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर की तपन जैसे बर्फ की तरह पिघल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पति का हाथ थाम लिया। वह कुछ ही पलों में उठकर बैठ गई, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। यह देख शिवदत्त के पूरे परिवार के मुख से केवल एक ही शब्द निकला, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, गौरी जो कुछ समय पहले मृत्यु के द्वार पर खड़ी थी, अब पूरी तरह स्वस्थ होकर रसोई की ओर बढ़ी। घर में अन्न का दाना नहीं था, लेकिन जैसे ही पुत्रवधू लक्ष्मी ने पुराने घड़े को छुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस घड़े में सुबह केवल धूल थी, अब शुद्ध और सुगंधित चावलों से पूरा भरा था। यह देखकर लक्ष्मी की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, देखिए, महादेव ने हमारी लाज रख ली। घर का अन्नपूर्णा भंडार फिर से भर गया है। दूसरी तरफ उसी रात साहूकार अपनी हवेली में सो रहा था। अचानक उसे बेड़ियों के खनखनाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह लालच में अंधा होकर कुएं के पास पहुंचा, यह सोचकर कि शायद वहां दबा हुआ पुराना खजाना उसे मिल जाए। पर जैसे ही उसने कुएं के पास की झाड़ियां हटाई, उसकी चीख निकल गई। वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि साक्षात काल के दूत जैसे विषैले नाग फन फैलाए खड़े थे। यह देखकर साहूकार के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों के सामने अपने मृत पिता की आत्मा खड़ी दिखाई दी, जो चीख चीख कर कह रही थी, कुबेर, इस अधर्म के धन ने मेरे परलोक को नरक बना दिया है। यदि तूने आज यह पाप नहीं सुधारा, तो यह काल रूपी नाग तेरा और तेरे कुल का अंत कर देंगे। भय और गलानी से थर थर कांपता हुआ कुबेरदास उठकर नंगे पैर बारिश में भीगता हुआ शिवदत्त के घर की ओर भागा। कुबेरदास सीधा शिवदत्त के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप की गंगा बह रही थी। उसने रोते हुए कहा, शिवदत्त भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं धन के मद में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी जमीन छीन लूंगा, पर महादेव ने मुझे दिखा दिया कि मौत के बाद आदमी एक तिनका भी साथ नहीं ले जाता। जैसे ही मैं अपनी हवेली पहुंचा, मुझे वहां यमराज के दर्शन हुए। यह लो तुम्हारे घर के कागज। अब मैं जीवन में कभी भी किसी के भी साथ कोई छल नहीं करूंगा। इतना कहकर साहूकार वहां से
चला गया। तभी सन्यासी जी ने शिवदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र शिवदत्त, तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब निश्चिंत होकर विश्राम कर। कल का सूर्योदय तेरे आंगन में वह खुशियां लेकर आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय श्रोतागण, रात का अंतिम पहर बीत चुका था। बाहर मूसलाधार बारिश अब एक शांत और शीतल फुहार में बदल गई थी। शिवदत्त का पूरा परिवार, गौरी, रुद्र, लक्ष्मी और बच्चे उस सन्यासी के चरणों के पास ही गहरी नींद सो रहे थे। वर्षों बाद उस घर की छत के नीचे डर नहीं बल्कि एक दिव्य सुरक्षा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण ने शिवदत्त के आंगन को स्पर्श किया, शिवदत्त की आंखें खुल गई। उन्होंने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। सन्यासी वहां नहीं थे। उनकी मृगछाला और कमंडल भी अदृश्य हो चुके थे। शिवदत्त चिल्लाया, महाराज, महाराज, आप कहाँ चले गए? यह सुनकर पूरा परिवार जाग गया। सब सन्यासी को खोजने लगे, पर जैसे ही उनकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां शिवदत्त ने कच्ची मिट्टी का शिवलिंग बनाया था, सबके पैर वहीं जम गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। भक्तों, वह मिट्टी का शिवलिंग अब मिट्टी का नहीं रह गया था। वह साक्षात काले कसौटी पत्थर के एक दिव्य और तेजस्वी शिवलिंग में परिवर्तित हो चुका था, जिससे ताजे चंदन और बेल पत्रों की सौंधी सुगंध पूरे घर में महक रही थी। तभी बाहर से गांव वालों के शोर मचाने की आवाज आई। शिवदत्त और उनका बेटा रुद्र दौड़कर बाहर खेतों की ओर भागे। जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। अकाल की मार झेल रहे वे सूखे और फटे हुए खेत, जिनमें कल तक धूल पड़ रही थी, आज वहां कमर तक ऊंची हरी भरी और लहलहाती फसल खड़ी थी। वह फसल ऐसी लग रही थी जैसे धरती माता ने रातों रात पन्ने और नीलम बिखेर दिए हैं। केवल शिवदत्त के ही नहीं बल्कि पूरे नीलकंठपुर के खेतों में जीवन लौट आया था। साहूकार कुबेरदास भी वहां पहुंचा, पर आज उसके हाथ में चाबुक नहीं बल्कि महादेव के नाम का झंडा था। उसने शिवदत्त को गले लगा लिया। पूरे नगर को समझ आ गया कि वह सन्यासी और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने और उसकी सोमवार की गाथा सुनने स्वयं कैलाश से उतर कर आए थे। शिवदत्त के घर का भंडार अब कभी खाली नहीं हुआ और उस दिव्य शिवलिंग की पूजा आज भी उस नगर में बड़े चाव से की जाती है। भक्तों, यह थी शिवदत्त के भक्ति की महागाथा। हम सभी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने शिवदत्त के फटे हुए भाग्य को अपनी कृपा से भर दिया हो, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में कष्टों को हर लेना। हे महादेव, जिसके घर में अशांति हो वहां प्रेम भर देना, जहां बीमारी हो वहां आरोग्य दे देना, और जिसके सर पर कर्ज का बोझ हो उसे अपनी छाया में शरण देना। भक्तों, सोमवार की यह कथा साक्षात
महादेव का आशीर्वाद है। यदि आज की इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और शिव जी के प्रति आपके प्रेम को और गहरा किया हो तो हमारे चैनल शुभ लाभ भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक देकर महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई शक्ति और भक्ति के साथ। तब तक के लिए शिव जी की शरण में रहे, खुश रहे, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।